दिल्ली के रिठाला गांव धन्य हो गया, क्योंकि यहाँ पर 24 दिसंबर से लेके 3 जनवरी 2023 तक शिवमय वातावरण रहेगा, क्योंकि शिव महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। इस कथा का आयोजन हेतु 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया जाएगा और प्रतिदिन यहाँ पर हवन भी किया जाएगा। रिठाला गांव में होने वाले शिव महापुराण कथा के प्रारंभ दिन कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस कलश यात्रा के शुरुआत होने पर यहाँ पर पंडितों द्वारा शिव पूजन किया गया, जिसमें रिठाला गांव के और विजय विहार, बुद्ध विहार व आसपास के क्षेत्रों के गणमान्य लोग सम्मिलित हुए और यहाँ पर कलश पूजन किया गया। ठाकुर संदीप सिंह और विजयंत ठाकुर और महाराज जी आदि द्वारा यहाँ पर सभी पंडितों का स्वागत किया गया, उनका सत्कार किया गया। यह शिवपुराण महाकथा बिना समाज सेवियों के लोगों के सहयोग से संपन्न नहीं हो सकता। इसमें जो लोग यजमान बने हैं उनके द्वारा पंडितों का पूजन किया गया। इस अवसर पर कलश वितरण करते हुए यहाँ के समाज सेवियों ने लगभग 700-800 की संख्या में महिलाओं ने कलश के लिए यहाँ पर कलश वितरण किया गया, जिसमें समाज के सभी लोगों द्वारा महिलाओं को कलश वितरण किया गया। इस अवसर पर यहाँ के समाज सेवी केदार गुप्ता ने बताया कि लगभग यहाँ 800 की संख्या में महिलाओं ने कलश अपने कलश लिए और हालांकि शुरुआत में ये संख्या काफ़ी कम रही, लेकिन महिलाओं के द्वारा उत्साह और धार्मिक जो भावना थी उसके तहत आखिरी समय तक महिलाओं ने यहाँ पर आकर कलश के लिए अपना नाम लिखाया और केदार गुप्ता, ठाकुर संदीप सिंह, विजयंत ठाकुर आदि जितने भी यहाँ के गणमान्य लोग हैं उन्होंने महिलाओं को कलश वितरण किया गया। यहाँ पर महाराज जी द्वारा बताया गया कि जिन जिन महिलाओं ने कलश लिया है वो यहाँ वापस आते समय यज्ञ पंडाल में सारे कलश रख दिए जाएंगे। किसी भी आयोजन के लिए जब तक समाज के गणमान्य लोगों की भूमिका नहीं होती वे उसी लिए यहाँ पर गणमान्य लोग इस कार्य को आयोजन को सफल बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। क्षेत्रीय विजय विहार के समाज सेवी केदार गुप्ता अपनी पूरी टीम सहित इस आयोजन को सफल बनाने के लिए कमर कसे हुए हैं और केदार गुप्ता ने यहाँ आए हुए अपनी टीम के तमाम लोगों का स्वागत किया, उन्हें पटका पहनाकर स्वागत सत्कार किया, क्योंकि बिना टीम के बिना कोई भी आयोजन पूरा नहीं होता। इसलिए केदार गुप्ता ने सबका स्वागत किया, सबका सत्कार किया, क्योंकि आगे इस जो कलश यात्रा है ये विशाल कलश यात्रा है। लगभग 800 महिलाओं द्वारा इस कलश यात्रा में भाग लिया गया, बल्कि और भी बहुत सारी महिलाएं हैं। कम से कम 1500 के करीब लोगों की इसमें गैदरिंग रही। इस अवसर पर ठाकुर संदीप सिंह और जागेश्वर महादेव यहाँ के महंत और आचार्यगण, पंडितगण इस यात्रा में लगातार जय घोष करते हुए चल रहे थे। रिठाला की जो ये झील है वह उसमें जय घोष के नारे, हर हर महादेव के नारे पूरे क्षेत्र के लिए एक भक्तिमय वातावरण बना रहे थे। महाराज जी द्वारा रथ पर बैठते हुए शिव कथा को अपने साथ रखते हुए और जय घोष करते हुए वो अपने इस कलश यात्रा की अगुवाई भी कर रहे थे। ठाकुर संदीप सिंह और ठाकुर विजयंत ठाकुर इसके मुख्य यजमान हैं और इन्होंने शिव पुराण और कलश को अपने सिर पर धारण करते हुए पूरे रिठाला गांव की गली गली में घूमकर और विजय विहार आदि क्षेत्र की जितनी भी तमाम गलियां हैं, रास्ते हैं, उनसे होकर ये कलश यात्रा चल रही थी। आप देख सकते हैं कम से कम हजारों की संख्या में यहाँ पर गणमान्य लोग, समाज सेवी और शिव भक्त और कलश लिए हुए
पीले वस्त्र धारण करती हुई महिलाएं जय घोष के नारे गाते बजाते हुए पूरे रिठाला गांव में चल रहे थे। क्योंकि इस समय यह पौष का महीना है और पौष के महीने में इस तरह की कथाएं भागवत आदि पूरे भारत में हो रही है। उसमें रिठाला गांव यहाँ पर एक शिव पुराण के लिए जाना जा रहा है और लोगों की रुचि और धार्मिक भावनाओं को देखते हुए इस कथा का आयोजन किया गया। क्षेत्र के तमाम जितने भी लोग हैं उनके चेहरे पर एक खुशी नज़र आ रही है कि हमारे क्षेत्र में शिव, जैसे कि उज्जैन में होता है महाकाल और जितने भी महादेव की नगरियां हैं वहां पर जय घोष के नारे लगते हैं। आज रिठाला गांव में भी यहां पर इस तरह के जय घोष के नारे लग रहे थे। कथा के लिए यहां पर जो कलश यात्रा है और उसको लेकर यहां पे जागेश्वर महादेव रिठाला गांव में उसकी भी परिक्रमा कराई गई। ठाकुर संदीप सिंह और विजयंत ठाकुर और केदार गुप्ता, अनेक जितने भी समाज सेवी हैं उनके द्वारा शिव महापुराण को अपने सिर पर धारण करते हुए चल रहे थे। आप सामने देख सकते हैं ये महिलाओं की पीले वस्त्र धारण कर रहे और कलश सिर पर लिए हुए ये एक भावना जता रही हैं कि शिव महाकाल पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है और उन्होंने सारी सृष्टि का निर्माण और पूरी सृष्टि का संचालन वो करते हैं। और इस अवसर पर ठाकुर संदीप सिंह जगह जगह जाकर और क्षेत्र के जितने भी लोग हैं वो फूल मालाओं से और फूलों की वर्षा इन महिलाओं के कलश के ऊपर कर रहे थे। ठाकुर संदीप सिंह, केदार गुप्ता और जितने भी समाज सेवी हैं उनके द्वारा इस आयोजन को सफल बनाने के लिए आगे पीछे बीच में इनके कार्यकर्ता नजर आ रहे थे। खुद केदार गुप्ता इस आयोजन के लिए अपनी टीम को निर्देश भी देते चल रहे थे। यहाँ तक कि यातायात के जितने भी कोई अवरोध हो उसको भी वो सही करते जा रहे थे। पुलिस बल भी साथ साथ में चल रहे थे। महिलाएं गाती हुई, नाचते हुए, गाते हुए इस पूरे रिठाला गांव को इस तरह से सुशोभित कर रहे थे कि यहाँ पर एक भक्तिमय वातावरण बन गया। हर हर महादेव, हर हर महादेव के भजन गीत आदि महिलाएं समूह बनाकर यहाँ पर नाचती रही, गाती रही और पूरा रिठाला गांव शिव भक्ति में हो गया। हम सभी भक्तों को बताना चाहते हैं कि यह शिव महापुराण कथा 24 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ ही प्रतिदिन रिठाला झील में 3 बजे से लेकर 7 बजे तक लगातार यहाँ पे की जाएगी। और सुबह के टाइम पास में ही यज्ञशाला है जिसमें सभी तरह के कुंड बने हुए हैं। वहाँ पे हवन भी किया जाएगा जिसमें महिलाएं, पुरुष आदि आकर भाग ले सकते हैं। आज की आपाधापी जिंदगी के बीच में इस तरह के आयोजन एक उमंग, उत्साह और भक्ति में इंसान के अंदर में भर देती है जिससे कि जीवन सफल हो जाता है। और ये कलश यात्रा, इस तरह के आयोजन होते रहने से यहाँ पर लोगों के मन में खुशी नज़र आती है, भक्ति में वातावरण रहता है और लोगों को एक तरह से शांति भी मिलती है। इस अवसर पर महाराज जी द्वारा बताया गया कि हम 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे और सभी महिलाओं से जिन्होंने कलश धारण किए हैं वो प्रतिदिन आकर लगातार शिव महापुराण सुनेंगी और प्रतिदिन मिट्टी के शिवलिंग बनाएंगी। क्योंकि यह एक प्रण लिया गया है कि लगभग 1.25 करोड़ के हम शिवलिंग बनाएंगे और 1.25 करोड़ का शिवलिंग का हमारा लक्ष्य है, पार्थिव शिवलिंग बनाने का लक्ष्य है। उसमें सभी महिलाएं, सभी पुरुष जो भी हैं वो भक्त सब उसमें सहयोग करेंगे। कलश यात्रा पूरे रिठाला नगर में होती हुई, विजय विहार होती हुई आखिर में पास में ही यज्ञशाला थी और सारी महिलाएं जिन्होंने कलश सिर पर धारण किए हुए हैं वो अपने अपने कलश यज्ञशाला में रखते हुए और एक समूह बनाकर पूरे यज्ञशाला में महिलाएं पीले वस्त्र धारण करे वहाँ पर विराजमान थी।
इस अवसर पर महाराज जी ने बताया कि सभी महिलाएं धन्य हैं, क्योंकि उन्होंने कथा सुनने के साथ ही कलश यात्रा में इस कलश को अपने सिर पर धारण करके एक पुण्य का काम किया है। भक्ति भाव में जो काम किया जाता है वो मन को शांति देती है। सभी लोग हाथ जोड़कर एक बार महादेव का ध्यान करें। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभू नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं वाचामगोचरमणि कगुणस्वरूपं वागीश विष्णुसुरसे वृतपादपीठं वामेन विग्रहवरे रखलात्रवन्तं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथं नित्यानन्दकरी वराभयकरी सौम्भयरत्नाकरी निरधूताखिल घोर पावनकरी प्रत्यक्ष माहेश्वरी प्रालेयाचल वंश पावन